हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारी 7 नंबर क्लास आज रहने वाली है। इससे पहले मैं 6 क्लासेस बना चुका हूं ऑलरेडी। तो प्रीवियस ईयर बैंकिंग के क्वेश्चंस रहेंगे 7 नंबर के। चलिए पढ़ते हैं। डायरेक्शंस क्या हैं? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन विद 4 वर्ड्स मार्क्ड एज ABCD। दीज वर्ड्स मे और मे नॉट बी प्लेस्ड, है ना। वर्ड्स वो प्लेस भी हो सकते हैं, दूसरे से प्लेस नहीं भी हो सकते, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ऑफ दिस वर्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड। तो आपको बताना है अगर कोई अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 5 नंबर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे। ये देखो, इसमें जो बोल्ड किया हुआ है ना वो देखना है आपको। जैसे द यूएस हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ शेपिंग और टॉपलिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स। तो ये कहता है, अब आपको देखना है कि इस ए के स्थान पे डी आ सकता है क्या, डी के स्थान पे सी आ सकता है क्या, सी के स्थान पे बी आ सकता है क्या। मतलब आपस में 2 वर्ड्स है ना बदले जा सकते हैं, और नहीं बदले जाएंगे तो फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? नो चेंज रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो यूएस हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ शेपिंग, आईएनजी फॉर्म है कि यूएस का हमेशा से एक इतिहास रहा है शेपिंग बदलने का। और टॉपलिंग का मतलब होता है गिराने का। किनको? फॉरेन गवर्नमेंट्स, विदेशी सरकारों को गिराने का, बनाने के पीछे यूएस का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी जो जिरन का काम करेगी, ठीक है। तो ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन आईएनजी फॉर्म में बन गए। शेपिंग और टॉपलिंग आपका सही है, टॉपलिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स। एंड सीकिंग, ये देखो एंड के बाद आईएनजी फॉर्म आई है ना, तो हिस्ट्री ऑफ शेपिंग और टॉपलिंग रही, या फिर मैं कह सकता हूं हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ शीकिंग टू इन्फ्लुएंस फोर्सेस, ठीक है। यह उन फोर्सेस को भी इन्फ्लुएंस करता है मेड अब्रोड, जो विदेशों में है। दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन, हैड एन इम्पैक्ट ऑन, इम्पैक्ट ऑन भी सही है, अमेरिकन शोर्स, जिसका अमेरिका के साथ लगते शहरों पे भी, शोर्स किनारों पे भी असर है। नो चेंज रिक्वायर्ड, सारी चीजें बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देख लो। सेल्सियस ईडन हैजार्ड हैज रिवील्ड, ये कोई बंदा है, ईडन हैजार्ड हैज रिवील्ड हिज एप्रिशिएशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। अच्छा, बोथ ए बी एंड सी डी बता रहा है, ठीक है। ही वुड लाइक टू वर्क विद अगेन, चलिए देखते हैं। हिज एक डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद में नाउन आना चाहिए, एप्रिशिएशन नाउन है। तो ईडन हैजार्ड हैज रिवील्ड हिज एप्रिशिएशन फॉर, किसके लिए अपनी एप्रिशिएशन को उजागर किया है? फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर जोस मुरहिनो के लिए अपनी एप्रिशिएशन को उजागर किया। एंड सेड, और कहा है। देखो यहां से हैज के बाद V3 रिवील, तो ईडन हैजार्ड ने रिवील किया है, एंड ईडन हैजार्ड हैज सेड, और उसने कहा है। द पुर्तगालीज है ना, पुर्तगीज इज वन कोच, पुर्तगीज एक ऐसा वन कोच है, ही वुड लाइक टू वर्क विद अगेन, जिसके साथ वो काम करना चाहेगा। तो ये तो बात सही है। उसने तारीफ की है किसके लिए? मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर जोस मुरिनो के लिए तारीफ करके कहा कि पुर्तगालीज एक ऐसा कोच है जिसके साथ वो काम करना पसंद करेगा दोबारा। नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कुछ भी चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट, देयर इज अ व्यू अमंग द पब्लिक दैट the across of रूपी, across of रूपी क्या बनेगा? ए को बदलना पड़ेगा। अब देखो ए को किसके साथ बदल रहा है? एक तो ए को बी के साथ बदल रहा है, और एक ए को डी के साथ बदला जा रहा है। हम एक बार ए को डी के साथ देखते हैं। डी बोले तो डेप्रिशिएशन, और शायद अब आप समझ जाओगे। देयर इज अ व्यू अमंग द पब्लिक दैट द डेप्रिशिएशन ऑफ द रूपी, रूपी का लगातार गिरना, मतलब यहां पे आ सकता है डी, और डी का फिर पेयर आपस में बदले जाएंगे तो यहां पे आ सकता है ए। तो ए डी का पेयर सही बनेगा जी। अब देखते हैं ओनली ए डी रहेगा या फिर उसके साथ बी सी भी आएगा। तो पढ़ के देखो, अब ए डी को डी ए से बदल के देखो। देयर इज अ व्यू अमंग द पब्लिक दैट द डेप्रिशिएशन ऑफ द रूपी हैज बीन द, कि रुपए का गिरना हैज बीन हो चुका है। द एप्रिशिएशन ऑफ जर्नल रिजल्ट, नहीं, ये बनेगा रिजल्ट को बदलना पड़ेगा एप्रिशिएशन से। देखो कि एक पब्लिक कहती है दैट द डेप्रिशिएशन ऑफ द रूपी हैज बीन द रिजल्ट ऑफ अ जनरल एप्रिशिएशन ऑफ द डॉलर, ठीक है। और फिर डॉलर के बाद में आएगा अक्रॉस ऑल करेंसीज। इसका मतलब ए को डी से बदला जाना है, और बेटा बी को
ए को डी से और बी को सी से बदला जाना, यहां पे लिखा जाएगा द रिजल्ट ऑफ द जनरल एप्रिसिएशन। तो बी को सी से, ए को डी से रिप्लेस करेंगे तब जाकर के सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन विद सर्टेन वर्ड्स इन बोल्ड पार्ट्स, सच वर्ड्स विद नीड टू बी इंटरचेंज। अच्छा, इनको इंटरचेंज करने की जरूरत है। अच्छा, पेयर्स ऑफ सच वर्ड्स विच नीड टू बी इंटरचेंज सो एज टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, ओके। यहां पे कुछ पेयर्स बता रहे हैं कि उनको इंटरचेंज करने की क्या है, जरूरत है। देख लो भाई, विद द वायरस रनिंग रिएट अक्रॉस द अमेरिका एंड के बाद क्या आएगा, विद द वायरस, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, रनिंग रियट्स अक्रॉस द अमेरिकाज एंड, और क्या कर रहा है बेटा, विद द वायरस रनिंग, यहां पे ऐसे बोल सकता हूं विद द वायरस सर्जिंग इन अफ्रीका। एक तो ये अपना तहलका मचाया हुआ इसने किसमें, अमेरिका में, अक्रॉस द अमेरिका, एंड सर्जिंग इन अफ्रीका द डाउन साइड रिस्क। ठीक है, चार्टिंग नहीं होगा। अच्छा, फोरकास्ट इन अफ्रीका नहीं होगा। तो यहां पे जो बनेगा कि विद द वायरस रनिंग, और बोला जा सकता है विद द वायरस रनिंग एंड सर्जिंग इन अफ्रीका। अफ्रीका सर्जिंग होता है मतलब बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ना, अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, बी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ई से करना पड़ेगा। और बी को अगर ई से रिप्लेस करना पड़ेगा, सॉरी यहां पे ये तो डी है ना, ई के स्थान पे क्या है, ओ सॉरी बी को, अच्छा ये बी था तो ये ई नहीं है, सॉरी सर्जिंग किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। तो बी को डी से रिप्लेस करना पड़ेगा। कोई बी को डी से रिप्लेस करने वाला है, ये रहा। ये मैं ई समझ गया था, लेकिन ये किसके अंदर है, ये डी के अंदर है। ई के अंदर कौन है, ई के अंदर एस क्यू है। कौन है बेटा, एस क्यू है। ठीक है, तो यहां से बनाना पड़ेगा द डाउन साइड रिस्क ओवर विच द अदर्स, ये दूसरों के लिए भी खतरा है। द ट्रेजरी, बेटा द ट्रेजरी फोरकास्ट, अब आएगा यहाँ पे फोरकास्ट, है ना। एस्क्यूज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ चार्टिंग अ मिडल पाथ थ्रू अपसाइड एंड डाउनसाइड रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म जुड़नी थी, विद द वायरस रनिंग एंड विद द वायरस सर्जिंग इन अफ्रीका। ठीक है, तो रनिंग एंड सर्जिंग यहाँ पे पेयर बनना था यहाँ पे। ठीक है, एंड के बाद आईएनजी, तो एंड इससे पहले किसको जोड़ेगी, विद द वायरस रनिंग एंड विद द वायरस सर्जिंग। तो बी का डी से बनेगा, फोर्थ आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट, इसमें बताइए जी क्या बनेगा, ड्यूरिंग द हैंगिंग, अच्छा फांसी के दौरान, द रोप हैड बीन स्ट्रैंगल्ड। बेटा स्ट्रैंगल्ड का मतलब तो दम घुटना होता है, तो रस्सी का दम घुटा दिया जाता है, नहीं। द रोप हैड बीन डैश ऑन द नेक, तो जो रस्सी होती है फांसी के दौरान वो गर्दन के ऊपर डाली जाती है, तो क्या आएगा, प्लेस्ड। इसका मतलब सर बी के स्थान पे क्या जाएगा, डी जाएगा, और बी डी आपस में बदले जाएंगे, आंसर आ गया। ड्यूरिंग द हैंगिंग, हैंगिंग सही था तो नहीं बदलना। द रोप हैड बीन प्लेस्ड आएगा वहां पे, प्लेस्ड के बाद पढ़ो प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द सपोज्ड विच एंड सी, और यहां पे जब इसको बी से बदल दिया अब बी यहां आएगा, एंड सी स्ट्रैंगल्ड टू डेथ, और उसकी क्या हो जाती है, दम घुटने से मौत हो जाती है। स्ट्रैंगल्ड मतलब दम घुटना भी होता है। तो यहां पे प्लेस्ड वर्ड किसके पास आएगा, द रोप हैड बीन प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ, है ना, तो उसकी गर्दन पे रस्सी रख दी जाती है। बी को डी से बदलना पड़ेगा, डी को बी से, आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट देखिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट का एक क्वेश्चन है, इसको यहां से बनाना, एक बार ऊपर से पढ़ के करोगे क्या। इफ के बाद में ड्यू फैक्टर हैड कम इनटू प्ले, इफ ड्यू फैक्टर हैड कम इनटू प्ले, कंडीशनल सेंटेंस है, टाइप थर्ड है। ठीक है, कंडीशनिंग क्लोज आया हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो यहां से एक फॉर्मूला ये बनता है, आपने बहुत बार सुना होगा, इफ सब्जेक्ट हैड V3, ये कंडीशनिंग क्लोज हो गया। रिजल्ट क्लोज में ये आता है, सब्जेक्ट वुड हैव V3, ये आता है रिजल्ट क्लोज में। तो आपको वुड हैव V3 देखना पड़ेगा, इसमें हैव ही नहीं है, कैंसिल। वुड हैव V3, बीन नहीं आएगा, कैंसिल। वुड हैव V3, इसमें हैव और V3 नहीं है, फोर्थ कैंसिल, फिफ्थ कैंसिल, आंसर सेकंड। वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल फॉर द विजिटर्स। ठीक है, तो वुड हैव बिकम आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इम्पॉसिबल एक एडजेक्टिव बना हुआ है। ठीक है, तो यहां से ये कंडीशनल का क्वेश्चन था। इफ सब्जेक्ट क्या हो गया, ड्यू फैक्टर हैड और V3, है ना। इफ ड्यू फैक्टर हैड कम इनटू प्ले, इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल, क्या बोला जाना था, वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल। सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, हैज केम अप। बेटा हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है,
तो ये कहता है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द मिनिस्टर्स नेम, मिनिस्टर नेम के लिए आप हैव लगा ही नहीं सकते, मिनिस्टर का नेम है तो सिंगुलर आएगा, हैज बनेगा, और हैज के साथ कमिंग अप थोड़ी ना आएगा, हैज कम अप आएगा। सेकंड क्या आएगा, सेकंड हैज कम अप, ठीक है ना। तो ये हमें बदलना था कि मिनिस्टर का जो नेम है वो सिंगुलर है तो हैव आएगा ही नहीं, हैज आएगा। यहाँ पे हैज कमिंग अप नहीं, हैज कम अप, हैज हैव हैड के बाद V3, कम केम कम, सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा, इसमें पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि वन ऑफ दीज हाईलाइटेड वर्ड्स में बी ईदर रॉन्गली स्प्लेट और इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, या तो उसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना, जो बोल्ड किए हुए, या तो वो रॉन्गली स्प्लेट है, या फिर इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जिस टाइप का सेंटेंस है ना उस टाइप से वर्ड लिख नहीं रखा, या तो वो होगा, या स्पेलिंग में गलती मिलेगी। अगर कुछ है ही नहीं तो फिर ऑल करेक्ट हो जाएगा। चलो देखो फिर, तो देखो भी, पहले तो स्पेलिंग में गलती, पियर्सिंग की स्पेलिंग सही है, पेन की स्पेलिंग सही है, क्रेप्ट की स्पेलिंग सही है, रोएड की स्पेलिंग सही है। अगर स्पेलिंग सही है तो फिर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कुछ गलत होगा। टीएस रोएड, बेटा कभी आंसू दहाड़ते नहीं है, रोल डाउन होते हैं। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम माई आईज, तो कुछ ऐसा बोला जाएगा। रोएड्स मतलब लोइन, शेर वगैरह के लिए आता, रोयर है ना, दहाड़ना, गर्जना। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका गलत है। यहाँ पे रोल डाउन लिखा जा सकता था, ROLLED, रोल डाउन, है ना। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम माई आईज, तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है आपका, फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना है। अच्छा, पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन के लिए क्या डायरेक्शन है। देखो, इन द गिवन क्वेश्चन अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, आउट ऑफ विच द लास्ट पार्ट इज करेक्ट। अच्छा, लास्ट पार्ट इज करेक्ट आउट ऑफ द रिमेनिंग 4। अच्छा, लास्ट वाला तो करेक्ट है ही, तो आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 देयर आर एरर्स इन 3 पार्ट्स। अच्छा, 3 पार्ट्स के अंदर एरर है, चूज द पार्ट दैट डजंट हैव एन एरर। अच्छा, ये कहता है देखो 5 पार्ट है, पांचवा बिल्कुल करेक्ट है। इन चारों में से कहता है चूज द पार्ट दैट डजंट, इन चारों में से 3 पार्ट में एरर है। इन चारों में से बताना वो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर एरर नहीं है। दोबारा सुन लो, इस क्वेश्चन की डायरेक्शन है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5वें में एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इन चारों में से 3 पार्ट में एरर है, तो इन चारों में से बताना कौन से पार्ट में एरर नहीं है, कौन से पार्ट में एरर नहीं है। देखो भाई, कौन से पार्ट में। अच्छा, लास्ट वाला सही है, अच्छा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहले 3 में से किसी एक में क्या है, सॉरी, पहले वाले जो 3 बच गए, जैसे ए पार्ट हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये वाला हो गया ई, ठीक है। तो ई बिल्कुल सही है। ऊपर वाले चारों में से तीनों में एरर है और एक में यहाँ पे एरर नहीं है। अब देखो मैं आपको बता दूं तीनों में एरर कहाँ पे है। पहले तो इन मॉडर्न टाइम्स, आज के जमाने में, देवर। अरे भाई, जब आज की बात है तो वर कैसे आ जाएगा, पास्ट की नहीं प्रेजेंट की बात आएगी, आर लिखना पड़ेगा। एक तो ये गलती आ गई। तो इन मॉडर्न टाइम दे आर मेड फैशनेबल फ्रॉम हैरी क्लिंटन। स्टूडेंट, कोई बंदा किसी से फैशनेबल हो जाता है, किसी का फैशन देख करके उसको अडॉप्ट करता है, तो वहां पे बाय या ऑफ लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा जाना था मेड फैशनेबल बाय हिलेरी क्लिंटन या ऑफ हिलेरी क्लिंटन, फ्रॉम नहीं आएगा, दूसरी गलती ये। तीसरा, अपिंचेंट फॉर हैविंग नहीं होगा, अपिंचेंट फॉर समथिंग होता है, समथिंग बोले तो ऑफ के बाद फॉर प्रेपोजिशन के बाद ING फॉर्म, वियरिंग देम, ठीक है। तो अपिंचेंट फॉर वियरिंग देम बोला जा सकता है, हैविंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ए, बी और सी के अंदर एरर है, 5वें के अंदर एरर पहले से नहीं थी, तो आंसर कौन सा बचा, डी। इसका मतलब जो डी पार्ट कौन सा है, पेंशे टू एवरीथिंग फ्रॉम स्पेशल, पेंशे टू एवरीथिंग फ्रॉम स्पेशल, 4th पार्ट में, ठीक है। तो ये यही कह रहा था ना कि चूज द पार्ट दैट डजंट हैव एन एरर। तो बेटा किसके अंदर एरर नहीं है, 4th के अंदर एरर नहीं है। इसके अंदर भी एरर थी क्या, ये। इसके अंदर भी एरर थी क्या, प्रेपोजिशन वाली। इसके अंदर भी एरर थी कौन सी, हैविंग वाली। 5वें में एरर थी नहीं, तो एरर किसमें बची, 4th में, ठीक है। सॉरी, जिसमें एरर नहीं बची वो ये बचा, 4th, ठीक है। तो यही बताना था कि चारों में से 3 में एरर, एक में एरर नहीं है, वो बताइए, तो 4th आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा पहले बता दूं ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। ये बेटा 3 ऑप्शन है, कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करने, कौन सा आएगा आपको बताना है। द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड हैवी स्नोफॉल। अच्छा, जो वेदर फोरकास्ट हुआ उसने अंदाजा लगाया बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल का। फिर कहता द होल डे वॉज रादर सनी एंड हॉट, लेकिन पूरा दिन सूरज छाया रहा और हॉट गर्म दिन रहा। तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो गया ना, कॉन्ट्रास्ट हो गया तो कौन सा वर्ड लगाएंगे, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली तो होता परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ। नो, जैसी चल रही थी वैसा ही रिजल्ट निकल गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
जैसी भविष्यवाणी की थी, फोरकास्ट किया था, वैसा मौसम रहा नहीं। ये तो कहता फोरकास्ट किया था कि हैवी स्नोफॉल होगा, लेकिन सारा दिन सनी एंड हॉट रहा। तो मोर ओवर, और ज्यादा तो कॉन्सिक्वेंटली की सेंस देगा। आंसर क्या आ गया? हाउ एवर, बोले तो फिर भी, है ना, फिर भी, ऑल्दो यहां तक की, है ना। तो यहां पे सेंस बनेगी द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड हैवी स्नोफॉल, फिर बोलना पड़ेगा हाउ एवर द होल डे वॉज रादर सनी एंड हॉट। फिर भी पूरा दिन क्या था? सारा दिन क्या था? पूरा सनी था, बादल बिल्कुल नहीं थे, सूरज निकला हुआ था, गर्म दिन था, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि बहुत ही ज्यादा बारिश होगी, तो हाउ एवर बीच में कंजंक्शन बन जाएगा। तो आंसर क्या बना? ओनली टू। नेक्स्ट देखो करना क्या है, ABC 1 2 3 EFG आपको देखना है। ये 1 कैसे अरेंज होएगा इनके बीच में, सेकंड कैसे होएगा, 4 कैसे होएगा, लास्ट में इनमें से कौन सा आएगा। इनमें से एक पिक करना है, फिर इनमें से एक पिक करना है, फिर इन तीनों में से एक पिक करना है, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। जैसे पढ़ के देखो, जैसे मैं कह दूं आई डिड नॉट टेल हर दैट ही वॉज लेट। मैंने उसे नहीं बताया था कि वो लेट था। अब नहीं बताया था, मैंने उसे नहीं बताया था कि वो लेट था, क्योंकि, क्यों नहीं बताया था? रीजन। अब फॉर नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। यट, फिर भी यहां पे सेंस बनेगी बिकॉज। आई डिडंट टेल हर दैट ही वॉज लेट, मैंने उसे नहीं बताया था कि वो लेट था, बिकॉज, क्योंकि। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आई डिड नॉट वॉन्ट टू कॉज हर एनी अलार्म, मैं उसे कोई अलार्म, कोई दिक्कत पैदा नहीं करना चाहता था उसके लिए, तो मैंने उसे नहीं बताया कि वो लेट था। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए कोई दिक्कत पैदा करना नहीं चाहता था। तो बेटा सबसे पहले आएगा ए, फिर बीच में जुड़ेगा सेकंड, और फिर जुड़ेगा जी। कोई ऑप्शन है? ए, सेकंड और जी, ये आ गया जी थर्ड। बाकी बना के देखो, गलत बनेगा। आई हैव 2 गोल्ड फिश बिकॉज अ कैट, नहीं। यट अ कैट नहीं, फॉर अ कैट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सी के साथ यहाँ पे थर्ड, और थर्ड के बाद बता रहा है ई, तो ये नहीं बनेगा। आई हैव 2 गोल्ड फिश फॉर अ कैट ना। हाँ, ऐसा हो सकता था आई हैव बॉट 2 गोल्ड फिश फॉर अ कैट, कि एक कैट के बदले मैंने 2 गोल्ड फिश खरीद ली थी, है ना। फॉर का एक मतलब होता है एक्सचेंज के लिए आता है, के बदले में खरीद ली थी, लेकिन खरीदने वाली बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये बनेगा नहीं, तो यहाँ पे जो सही बनेगा वो थर्ड बनेगा। फिर से वही इन तीनों में से एक पिक करना है, इनमें से एक, और लास्ट वालों में से एक बनाइए। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द फ्लू, इसे फ्लू माना गया था, सो इसलिए 5 आवर्स नहीं बन रहा। ए फर्स्ट और डी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। देयर इज सम डिबेट एज टू सो एज टू, इस एज टू के बाद में कोई नाउन प्रोनाउन आना था, एज टू सो ऑल्दो ये नहीं बनेगा। आई हैव वेटेड एट दैट स्टेशन, मैं स्टेशन पे वेट कर चुका हूं, स्टिल 5 आवर्स ना। आई हैव वेटेड, मैं कर चुका हूं, तो फिर स्टिल क्या, फिर आई हैव बीन वेटिंग आ जाता 4-5 आवर्स, तो मैं बोल देता। तो इट वॉज रिकॉग्नाइज एज द फ्लू, इसे फ्लू माना गया था, ऑल्दो, हालांकि, रिकॉर्ड डिस्क्राइब कंडीशंस विच वर हाईली लाइकली टू हैव बीन पोलियो। देखिए इसे मान तो लिया गया था फ्लू, लेकिन जो रिकॉर्ड्स बताता है, रिकॉर्ड्स की जो कंडीशंस कहती है, विच वर हाईली लाइकली टू हैव बीन पोलियो, जो संभवतः इशारा करती है कि ये पोलियो था, इसे समझा फ्लू गया था, लेकिन रिकॉर्ड्स बताता है कि ये पोलियो था। आंसर, इसमें से ए पिक किया, इसमें से सेकंड पिक किया, इसमें से एफ पिक किया, ए सेकंड और एफ, आंसर फोर्थ। कौन सा? फोर्थ। अच्छा ये कहता क्या, पहले सुन लो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द वर्ड एट द टॉप इज यूज्ड इन 5 डिफरेंट वेज। एक वर्ड को बेटा 5 सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया गया। चूज द ऑप्शन इन विच द यूजेस ऑफ द वर्ड इज इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट। आपको ऐसी लाइन चूज करनी है जिसके अंदर इस दिए गए वर्ड का यूज इनकरेक्ट है, गलत है, रॉन्ग है। इसका मतलब 4 के अंदर इसका यूज सही मिलेगा, 1 के अंदर रॉन्ग मिलेगा। कौन सा वर्ड है? वेव। देख लो, वेव लहराना भी होता है, कैसे वेव करना, एक वेव लहराना, तरंग करना, कोई इशारा करना, वेव, है ना। आई वॉज वेविंग माई हैंड, मैं मेरा हैंड ऐसे लहरा रहा था, ये सेंटेंस तो सही है। यू विल हैव टू वेट टिल द पुलिसमैन वेव्स द कार ऑन। वेव्स का एक मतलब सिग्नल देना भी होता है, कि तुम्हें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा जब तक पुलिस वाला वेव्स नहीं कर देता अपना हाथ की, हाँ जी आ जाओ। जैसे ये नहीं होते ट्रैफिक पुलिस वाले, एक साइड से रोक दिया, एक साइड से आ जाओ, फिर इस साइड से रोक दिया, इस साइड से आ जाओ, तो होता वेव करना। तो यहाँ पे भी सही है वेव का यूज। तो
यू कांट जस्ट वेव मी अवे एज इफ आई वर अ चाइल्ड, यू कांट जस्ट वेव मी अवे, बेटा आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते एज इफ मानो कि मैं बच्चा हूं। तो बंदा कह रहा है कि ऐसा मत मानो कि मैं बच्चा हूं और मुझे आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू कांट जस्ट वेव मी अवे एज इफ आई वर अ चाइल्ड, आप मुझे इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते कि जैसे कि मैं बच्चा हूं। सेंटेंस सही है। They waved at us as we drove by. They waved at us as we drove by. जैसे हम गाड़ी चला के उनके बराबर से निकल रहे थे ना, जैसे मान लो मैं गाड़ी चला बराबर से निकल रहे थे, तो ऐसे मेरे 4-5 दोस्त थे, ठीक है, मैं ऐसे ही सार की तरफ जा रहा था, तो उन्होंने जैसे वो खड़े थे उन्होंने कह दिया बढ़िया भाई साहब, सबका साथ सबका विकास, हाथ बदलेगा हालात, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कर दिया। तो इसका मतलब जब मैं गाड़ी से जा रहा था, दे वेव्ड एट अस, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे हाथ हिला दिया, तो ये तो सही है, ठीक है, हाय हेलो पूछ लिया। तो पहले वाले चारों के अंदर अगर वेव सही है तो बेटा गलत किस में है? फिफ्थ में। तो फिफ्थ मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, इसमें वेव का यूज गलत है। देखो, विल यू हेल्प मी वेव दिस टेबल, तो क्या आप मेरी मदद करोगे इस टेबल को लहराने में? नहीं, पुल हो सकता था, पुश हो सकता था, पुट हो सकता था, है ना। तो टू द बैक रूम, तो यहाँ पे विल यू हेल्प मी वेव दिस टेबल मतलब टेबल को लहराओगे ऐसे 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 करके टेबल दूसरे कमरे में फेंक दोगे? नहीं। तो यहाँ पे इसका यूज क्या था? वेव का यूज गलत था, तो हमें यही बताना था, तो फिफ्थ मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ल्यू। ल्यू का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ। क्या होता है? इन द प्लेस ऑफ, या फिर इंस्टेड ऑफ। क्या होता है? इंस्टेड ऑफ। इन अलग है, इंस्टेड ऑफ है ना, के बदले में, के स्थान पर। ही वॉज ऑफर्ड अ कैश बोनस और स्टॉक्स इन ल्यू, है ना, उसे इसके बदले में ये चीजें दी गई। सेंटेंस सही है। ही वर्कड ऑन संडेज, वो संडे को काम किया करता था। टुक मंडे ऑफ इन ल्यू, और इसके बदले मंडे को ऑफ कर लिया करता था, के बदले में, इंस्टेड ऑफ सही है। दे गिव सम बुक्स इन ल्यू ऑफ पेमेंट फॉर द वर्क आई डिड, उन्होंने इन ल्यू ऑफ पेमेंट फॉर द वर्क आई डिड, जो मैंने काम किया था उस पेमेंट के बदलों में उन बंदों ने मुझे कुछ किताबें दे दी थी, सही है। यू कैन टेक अ लंपशप इन ल्यू ऑफ एनी, ल्यू ऑफ, इन द ल्यू ऑफ के बाद में कोई नाउन आता है, वो नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यू कैन टेक अ लंपसम इन ल्यू ऑफ एनी अनयूज्ड वैकेशंस इन टाइटल, इसके बदले में आप कुछ भी हमारे से ले सकते हैं ना, लमसम में कुछ ले सकते हैं, तो ये भी सही है। पांचवा देखो, इसका मतलब अगर चार सही है तो बेटा पांचवें में यूज किसका गलत मिलेगा? किसका गलत मिलेगा? ल्यू का। कैसे समझो? सी वॉज नॉट एबल टू बी प्रेजेंट, वो आने के योग्य नहीं थी, सो आई साइन द लेटर इन द ल्यू ऑफ। बेटा इन द ल्यू ऑफ हर, इसको लिखने का सही तरीका था इन द ल्यू ऑफ हर ल्यू नहीं होगा। इन द ल्यू ऑफ जो होता है वहां पे जो ऑफ प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हर, इन द ल्यू ऑफ हर, लेकिन इसने लिख दिया इन हर ल्यू, रॉन्ग। तो पांचवें में हमारी क्या है? गलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, एविडेंस का बताना है किस में सही है और किस में गलत है। द एविडेंस अगेंस्ट हिम वॉज प्योरली सर्कमस्टेंशियल, सही है। देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस, बहुत ज्यादा सबूत है उसके खिलाफ, ठीक है। यू कैन एविडेंस विद अस टू डिलीवर योर कार्गो, कार्गो कच्चा माल होता है, डिलीवर करने के लिए कच्चा माल। यू कैन एविडेंस विद अस, तुम हमारे साथ सबूत रख सकते हो इस माल को आगे पहुंचाने के लिए। यू कैन एविडेंस विद अस, कोई सेंस नहीं बनी। आगे देखते, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सही है। टू परस्यू एन एलिगेशन ऑफ फ्रॉड विदाउट स्ट्रॉन्ग एविडेंस वॉज रिस्की, बिल्कुल बिना अच्छे सबूत के आपके लिए रिस्की हो जाएगा, सही है। रॉन्ग सेंस किस में बनी हुई है? रॉन्ग सेंस बनी हुई थर्ड के अंदर, ठीक है। तो यू कैन एविडेंस विद अस टू डिलीवर योर कार्गो, इसकी कोई सेंस नहीं है। जुबिलेंट, प्रश्न होता है, खुश होता है। देयर वर नो चीयरिंग एंड जुबिलेंट, सही है जी। ऑल द स्टाफ्स आर रियली हेल्पफुल एंड आई फील जुबिलेंट, सही है। Thousands of students and teachers will be jubilant at the additional funding. Thousands of students and teachers will be jubilant at the additional funding. अच्छा, वो खुश हो जाएंगे, सही है। There is nothing there to make anyone happy or jubilant. यहाँ पे कुछ भी नहीं किसी को खुश बनाने के लिए। The cemetery is a jubilant place. अच्छा, जो कब्रिस्तान होता है, जो शमशान घाट होता है, वो बहुत अच्छा प्लेस होता है। किसी मरे हुए आदमी को लेके जाया जाता है और तुम कहते हो भाई साहब बहुत बढ़िया, गजब हो गया है, डीजे बजा के लेके जाते होगा शमशान घाट में साथ में नहीं होता, इसका मतलब रॉन्ग, इसका यूज यहाँ पे गलत था, है ना, जुबिलेंट का। तो कब्रिस्तान शमशान घाट जुबिलेंट प्लेस नहीं होता, वहां पे दुख की घड़ी होती है। आगे कोई ए बी सी डी ई, अच्छा एक रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, उनको देखना है, देख लो जी। क्वेश्चन 17 ए बी सी डी ई, अच्छा किसका क्वेश्चन है? जंबल सेंटेंसेस का, पी क्यू आर एस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एफ पी क्यू आर एस का क्वेश्चन आ गया। अच्छा
अच्छा अच्छा, विच सेंटेंस शुड बी द फर्स्ट इन द पैराग्राफ। बेटा इट से लाइन स्टार्ट हो जाएगी? नहीं। फर्दर मोर से हो जाएगी? नहीं। मोर ओवर से हो जाएगी? नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट प्रिडिक्शन बाय 20 डेवलपिंग विल बी अर्बनाइज्ड, अ फुली अर्बनाइज्ड वर्ल्ड लुक्स लाइक द, या तो डी बने, ठीक है, और या फिर एफ देखना, अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। बात तो सही है, ये इंट्रोडक्शन वाली लाइन है, ठीक है। ऊपर वाले में तो डेटा बता रहा है कि कितने बंदे अर्बनाइज्ड हो गए, तो इसका मतलब लाइन कहां से शुरू होगी? एफ से शुरू होगी, अर्बनाइजेशन के बारे में बात है। फिर यहां पे भी लिख रहा है ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, इसका मतलब बात कहां से चली है? बात चली अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द मोमेंट, फर्स्ट लाइन एफ, ठीक है। और देखो अगर अर्बनाइजेशन रेफर करता है मूवमेंट ऑफ पीपल कि लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं, तो गांव से शहरों में जाने वाले को क्या बोला? इट इज एसेंशियली द ग्रेजुअल इंक्रीज। इसे ही बताया गया कि ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, सेकंड, ठीक है। एक फर्दर मोर है, एक मोर ओवर है, ठीक है। तो फर्दर मोर, मोर ओवर फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि फर्दर मोर इससे ज्यादा और मोर ओवर और भी ज्यादा। और फिर कहता है फोर्थ के बाद पढ़ लो, मोर ओवर पीपल मोस्टली अंडरटेक अर्बनाइजेशन ड्यू टू मोर वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, इसके चलते वो शहरों में जा रहे हैं। फिर बताएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट प्रेडिक्शन बाय 2050। अच्छा, फिर कहता है लोग जिस तरीके से शहरों में जा रहे हैं ना, 2050 तक ऐसा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, 2050 तक ऐसा हो जाएगा, फिफ्थ है। और डी मेरा सिक्स्थ बनेगा। डी क्या बनेगा? मेरा सिक्स्थ बनेगा। अब मैं व्हाइट से लिख देता हूं। फर्स्ट है मेरा ए, सॉरी एफ, एफ है मेरा फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड, ये हो गया मेरा थर्ड, ये हो गया मेरा फोर्थ, ये हो गया मेरा फिफ्थ और सिक्स्थ। अब आंसर आगे देखो, तो इसमें पूछा कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा? फर्स्ट तो एफ है, एफ का ऑप्शन ये रहा पांचवा, आंसर बना लो। अब फटाफट से बना देंगे। सेकंड, सेकंड कौन सा है मेरा? ए, ए किसमें? ये रहा। फिर पूछ रहा है कि थर्ड, थर्ड कौन सा है? थर्ड देख लो, थर्ड बी है मेरा, बी ये रहा, ठीक है। फिर क्या कहता है? फिर फोर्थ पूछ रहा है, फोर्थ कौन सा मेरा? देखना, सी है, फोर्थ सेंटेंस सी, सी किसमें? ये रहा। फिर कौन सा पूछ रहा है फोर्थ के बाद? फिफ्थ पूछ रहा है, फिफ्थ नहीं, सिक्स पूछ रहा है सीधा डायरेक्ट, सिक्स्थ, सिक्स देख लो। फिर कौन सा है? सिक्स कौन सा आया था मेरा? डी आया था, तो सिक्स डी। अरे सिक्स का डी यहाँ पे कौन सा? ये रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कहानी क्या है? अर्बनाइजेशन से बात शुरू हुई, उसके लिए इट आया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ठीक है। फिर कहता है कि ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। फिर कहता है फर्दर मोर अर्बनाइजेशन इज अ पॉपुलर ट्रेंड इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। मतलब एक तो ट्रेंड है। फिर कहता है इससे और ज्यादा बात यह है कि लोग काम की तलाश में जा रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को और अच्छा करना चाह रहे हैं। तो एक बात ये, फिर मोर ओवर और ज्यादा बात ये, तो तीन, तीसरा ये, चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इनके सारों के बता के फिर कहता है 2050 तक ऐसा हो जाएगा अर्बनाइजेशन में, ठीक है, पांचवा। फिर कहता है फुली अर्बनाइज वर्ल्ड कैसा दिखेगा, तो वो लास्ट में जो वर्ल्ड दिखेगा वो किससे आ जाएगा? सिक्स से आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये था मेरा पूरा बैंकिंग का टेस्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छे से इसको रिवाइज करना है, एक बार फिर से देखना है, अपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से टैली करने हैं, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।